मेडिसिन यानी दवाई देते वक़्त बच्चे को हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले होता है जो राइट डोसेज, यानी जो आपको डॉक्टर ने डोसेज लिख के दिया है, आपने वही मेडिसिन खरीदा है कि नहीं? क्योंकि जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पैरासिटामॉल जो क्रोसिन बुखार की दवाई है, वो कई स्ट्रेंथ्स में आती है। नॉर्मली 120 मिलीग्राम की होती है 5 ml में, नहीं तो डबल स्ट्रेंथ आती है जिसमें 240 होता है। तो ऐसे आपको पहले इंश्योर करना है कि जो डोज़ आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, क्या आपने वही फॉर्मुलेशन लिया है। इसके अलावा हमें ध्यान देना चाहिए मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि दवाई जो भी दी गई थी, क्या वो मुँह से देनी है या कुछ ड्रॉप्स हैं जो नाक में डलेंगी या ईयर ड्रॉप्स हैं या आई ड्रॉप्स हैं। तो मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़ जो रहती है कि वो हमें देखना है कि हम जो भी डोज़ मेंशन किया गया है, जैसे कि 5 ml या 2.5 ml, जो भी आपको डोज़ बताया गया है, वो आप किस तरह से मेजर कर रहे हैं। द मोस्ट आइडियल मेथड ऑफ मेजरिंग द डोज इज़ थ्रू द कैप। जो दवाई के साथ हमारा कैप आता है, हमेशा उससे आप दवाई को मेजर आउट करके दें बच्चे को। वो इसलिए क्योंकि कई बारी पेरेंट्स स्पून यूज़ करते हैं और जैसा हम जानते हैं हर घर में चम्मच का साइज़ अलग होता है, तो वो एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। उसकी वजह से डोज कम या ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हमेशा जो बॉटल का कैप होता है उसका यूज़ करके दवाई दें आप बच्चे को। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दवाई दिन में कितनी बार देनी है और डॉक्टर ने कितने ड्यूरेशन के लिए दी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का फीवर ठीक हो गया, आपने 2 दिन में दवाई रोक दी जो कि डॉक्टर ने आपको 5 दिन के लिए कही थी। तो मेक श्योर आप स्टिक टू द डॉक्टर्स एडवाइस करें कि अगर दवाई 5 दिन की लिखी है तो वो 5 दिन ही देनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपको कम करनी चाहिए तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका डोज रिड्यूस करें या जिस तरह से भी। लेकिन जो आइडियली जो रिकमेंडेड पीरियड ऑफ जो दवाई दिया है आपको बताया, आप उतने पीरियड के लिए दवाई ज़रूर दें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जनरली लंबे टाइम के लिए दी जाती हैं, तो आप उतने ही टाइम के लिए उसको दें। इसके अलावा आपको ये भी इंश्योर करना है कि दवाई के अलावा बाकी चीज़ें आपको किस तरह से बताई गई हैं कि किस दवाई के बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए, उसको भी उसी तरह से फॉलो करें।